महर्षि व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बाद 18वां पुराण नारद जी की प्रेरणा से लिखा। लेकिन विचार किया कि ओहो, ऐसा भागवत का महापुराण लिखा है जिससे मुझे अक्षय तृप्ति हुई है, लेकिन मैं तो वृद्ध हूं। भला वृद्ध के मुख से कोई इस पुराण को सुनेगा तो कितना आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि जवान के पास अनुभव नहीं है। युवान है ना, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और जो वृद्ध है उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन युवानी नहीं है। तो व्यास जी विचार करने लगे कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, लेकिन इस पुराण को कोई संभालने वाला पुत्र चाहिए। अब जिन व्यास जी की कृपा से, व्यास जी कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, चिरंजीवी हैं, अभी जीवित है महर्षि वेद व्यास। भगवान नारायण के अवतार है व्यास जी, 17वें अवतार। और व्यास जी ने विचार किया कि ऐसा पुत्र चाहिए जो भागवत को संभाले। तो व्यास जी गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा तो कभी जन्म होता नहीं है, आप जानते हो प्रभु, मेरा तो जन्म कभी होता नहीं है, तो आप आगे जाइए। तो भगवान विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा कि व्यास जी आप भी मेरे ही अवतार हो, नारायण के, और मैं आपके घर पे ही वापस बेटा बन के आऊं तो लोग क्या कहेंगे? इस पुराण को कौन मान देगा? कोई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करे तो उस प्रशंसा को कौन सुनता है भाई? कोई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करेगा तो तब तो व्यक्ति सुन लेगा, लेकिन वो जाएगा ना उसके बाद बोलेगा हाँ डोंट डाई। हाँ, भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो, आप शिव जी के पास जाइए। भगवान शिव के पास गए तो शिव जी ने कहा कि अलक्षणिंगो निजलावतुष्टो, मेरा तो कभी जन्म मरण होता नहीं है ना। तब शिव जी ने कहा कि अरे व्यास, एक बात तो बताओ कि पुत्र किस लिए चाहिए? तुम्हारे आशीर्वाद से तो कईयों को पुत्र, निसंतान को संतान हुए, अब तुमको किस लिए बेटा चाहिए? व्यास जी ने कहा भगवान, ये भागवत महापुराण मैंने लिखी है और इस पुराण को आगे बढ़ाने के लिए कोई वक्ता चाहिए। तो शिव जी ने कहा व्यास आप स्वयं वक्ता हो। बोले मेरे हजारों लाखों शिष्य है, लेकिन ये भागवत का पुराण ऐसा है कि इस पुराण में भगवान के 24 अवतारों की कथा है, 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं। और इस भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष धरती पे रहे। बाकी पुराणों में तो सत्य को मान दिया है, दया को मान दिया, अन्नदान को मान दिया, यज्ञ को मान दिया, लेकिन भागवत महापुराण में प्रेम को मान दिया है। गोपियां बावरी हुई है। बाकी सब अनुष्ठान करने में खर्च लगता है, धन लगता है, समय लगता है, पैसा लगता है, लेकिन वो गोपियां वो ऋषियों से भी आगे निकल गई। जो 10-10 हजार वर्षों से तपस्या कर रहे थे वो ऋषि, उनसे वो गोपियां घर का आंगन लेपते लेपते
उन ऋषियों से भी आगे निकल गई। क्यों? क्योंकि बच्चे को नहलाते नहलाते कृष्ण का ध्यान कर रही है कि वो वन से आएगा अभी। आधण मोख्यो छे में तो चूल्हा पर झोलत हे आधण उभराई जाय मुरली प्यारे वगाड़ी। व्यास जी ने कहा कि इसमें तो भागवत में तो रस ही रस है भाई, प्रेम ही प्रेम है। खाली प्रेम करो और कृष्ण तत्व को प्राप्त कर लो। बाकी सब अनुष्ठान में धन लगता है, समय लगता है, चित्त की एकाग्रता चाहिए, लेकिन ये भागवत में खाली बैठ जाएगा। बाकी सब अनुष्ठानों में व्यक्ति भटक सकता है, लेकिन भागवत भटकान को पूरा करती है। शिव जी ने कहा ओहो ऐसी पुराण है, ऐसी भागवत है, और तो फिर तो मैं आपका पुत्र बन के मैं ही जन्म लूंगा। व्यास जी ने कहा अरे भगवान महादेव, आपका तो जन्म मरण होता नहीं है, आप जन्म लोगे? बोले मैं जन्म लूंगा। कहां तो कैलाश पर समाधि में बैठा है और वो वेद व्यास का पुत्र होने के लिए राजी हो गया इस भागवत के लिए। तो हम हमारा धन, हमारा बिजनेस, हमारा परिवार कुछ समय के लिए हमारा घर छोड़कर यहाँ बैठे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? कौन सी बड़ी बात है? बेड़ू मोक्यों छे में तो जमुना निकाटे, हे ढोणी आबानी लाल ग्यारे वधाड़ी। हंसते खेलते जो मुक्त करे ना, वो भागवत है भाई, इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। तुम तो खाली डूबी जाओ। भगवान ने बंसी बजाई, खाली गोपियों को सुनाई पड़ी, न सास को सुनाई दे, न ससुर को सुनाए, न पति देव को सुनाई पड़े भाई, न पड़ोसी को सुनाई पड़े, जो पात्र थे उनको सुनाई पड़ी। ठीक वैसे ही जिनके हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम होगा ना, उसके हृदय में ही भागवत की झंकार होगी। परमात्मा की कृपा होगी ना, वही इसे पूरा का पूरा सुन पाएगा भाई। नहीं तो श्वान ने जेम अपना धन की रखवारी करे, परिवार की रखवारी करे, कई लई ना जाए भाई। जब मृत्यु आएगी ना, तब जेब में पड़ा चिल्लर भी काम नहीं आएगा साहब। इस जन्म का आधार कार्ड, इस जन्म का पासपोर्ट, इस जन्म का राशन कार्ड, आपका ये जन्म जैसे ही चला गया ना, वैसे दूसरे जन्म में काम नहीं आएगा। तब तो डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
मोबाइल कंपनी रिचार्ज कराते हैं 3 महीने का, और यदि यूज नहीं करते हैं ना तो 3 महीने में वो पैसा चला जाता है। ठीक वैसे ही भगवान ने हमको श्वास देकर इस धरती पे उतारा है। इन श्वासों को हम उपयोग में नहीं लेंगे ना भाई, वो हमारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा। और मोबाइल में तो सिम बदल भी सकते हैं, लेकिन एक बार जीवाभाई ने करे ने એટલે બીજું सिम નાખાય नहीं अंदर। एक बार आत्मा निकला में दूसरा आत्मा डाल सकते हैं क्या? इसलिए दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख हमने बनाया। और फिर बोलते हैं भगवान हमको सुखी कर दे। अरे भाई तू भटक गया है, तू भटक गया है। फिर लोग चैलेंज करते, भगवान सच्चे है तो मेरे को ऐसा करके बता। अरे उसको अभी सूर्य को सच्चाई बताने की क्या जरूरत है, वो उग रहा है। अज्ञान की परत लगी है ना भाई, वो थोड़ा हटाते जाइए, थोड़ा सत्संग में जीवन बिताइए। भगवान शिव जी ने जन्म लेना स्वीकार किया है। अब हुआ ऐसा कि महादेव बैठे थे मां सती के साथ में। सती ने कहा भगवान मैं आपसे नाराज हूं। बोले क्यों नाराज हो? बोले देखो भगवान, मैंने कभी कोई घर की मांग करी? बोले कभी नहीं। और तो कुछ नहीं प्रभु, मैं मेरे पिता का घर छोड़ के आई, उसके बाद मैंने कोई मांग नहीं करी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप ये जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है ना भगवान, कम से कम व्यक्ति को थोड़ा साफ सुथरा तो रहना ही चाहिए। ये मुंडों की माला निकाल दीजिए। यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो भगवान महादेव ने कहा सती, संसार में जितने लोग जितनी पत्नी अपने पति से प्रेम करती है उससे कई गुना ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करती। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि ये जो मुंडों की माला पहनी है ना, वो किसके मुंडे पता है? बोले किसके? बोले इससे पहले तुम्हारे जितने जन्म हुए ना, उतने जन्म में जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई उस शमशान से मैं मुंड ले लेकर आया, और ये माला जो है ना तो तुम्हारे पिछले जन्मों के मुंडों की। सती के आंख में आंसू आ गए। आप मुझसे इतना प्रेम करते हो? बोले हाँ। तो फिर आप भी जब जब मरे होंगे तो आपकी मुंडों की माला भी मुझे तो मैं भी पहन लूं। भगवान शिव ने कहा कि सती, मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं भगवान हूं। देवता है ना वो तो पुण्य क्षीण होते ही वापस नरक में जाएगा, लेकिन भगवान जो होते हैं ना उनका जन्म मरण नहीं होता है। इसलिए मेरा जन्म मरण नहीं होता। तो सती ने कहा भगवान फिर मेरा जन्म मरण क्यों होता है? तो भगवान ने कहा कि तेरा जन्म मरण इसलिए होता है कि तूने आज तक अमर कथा नहीं सुनी है। तो सती ने कहा अरे भगवान इतनी गुह्य कथा है और आपने मुझे नहीं सुनाई। शिव जी ने कहा कि देवी इसके लिए पात्रता होनी चाहिए। हर किसी को ये कथा न सुहाए।
सती ने कहा कि भगवान मुझे भी अमर कथा सुनाइए। शिव जी ने मंत्र दिया राम नाम का और कहा कुछ समय इसका जाप करो, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा ना, फिर मैं सुनाऊं। कई बार लोग मन में ये तर्क करते हैं, करे एक बार भगवान का नाम लो तो भी वही, 10 बार लो तो भी वही। नहीं भाई, एक बार आप चाकू की धार करो तो क्या वही है? 10 बार उसको धार करोगे तो वो चाकू कितनी बचेगी? थोड़ा थोड़ा रोज भजन करते जाइए भाई, थोड़ा थोड़ा रोज भजन करते जाइए। कई बार लोग शिकायत करते, महाराज जी हम भजन करते कोई फायदा नहीं होता भाई। तो मैं कहता हूं भाई कि पिछले जन्म का पुण्य किया है तो इस घर पे जन्म हुआ, ये पिछले जन्म का सुख भोग रहे हैं। अब इस जन्म में आप कुछ सत्कार्य करोगे ही नहीं तो पिछले जन्म के पुण्य सुख जाएंगे, और इस जन्म में जो करोगे वो आपका अगला जन्म विशुद्ध होगा। इसलिए किसान जो होता है ना, वो फसल निकलती है तो पहले बीज निकाल देता है। किसान पहले बीज अलग कर देता है कि पहले बीज निकाल दो, फिर अगले साल वापस मुझे बोना पड़ेगा। वैसे ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि पिछले जन्म का तो खर्च हो रहा है, लेकिन इस जन्म में आप कुछ नहीं करोगे ना, अगले जन्म में कुत्ते के घर पे जन्म लेना पड़ेगा। रोज मनुष्य 21,600 श्वास खर्च कर रहा है। रोज आपके हमारे सभी के 21,600 श्वास खर्च हो। और जन्म से, गर्भ से ही तय होता है कि व्यक्ति कौन से स्थान पर और किस जगह पे मरने वाला है। उसमें आप कोई फेर बदल नहीं कर सकते। मृत्यु टाल नहीं सकते, मृत्यु सुधार सकते हैं। तो महर्षि भगवान शिव ने मां सती को राम नाम का मंत्र दिया है कि इसका जाप करो, अंतःकरण शुद्ध होगा। कई बार हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है। कई बार लोग मन में ऐसा कहते हैं कि अरे श्रद्धा से करो, श्रद्धा होगी तो भले 2 मिनट करो लेकिन श्रद्धा से बैठो। अरे जीवन में कभी श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा तो आप नहीं बैठोगे। एक दिन आप माला करोगे ना, 10 माला, 7 दिन तक मन शांत रहेगा। 7 दिन जप करोगे तो 1 महीने तक मन शांत रहता है। 1 महीना जप करोगे ना भाई, 6 महीने तक आपको विवेक रहेगा भीतर से, ये सही है ये गलत है। आप आवेश में नहीं आओगे। इसीलिए जपेत सिद्धिर, जपेत सिद्धिर, जपेत सिद्धिर न संशय। जप कर भाई, जप कर, भगवान के नाम का जप कर, संदेह मत कर। सती का अंतःकरण शुद्ध हुआ। सती ने महादेव जी से कहा कि भगवान मुझे अमर कथा सुनाइए। महादेव जी ने कहा कि सती देख ले जरा आसपास में कोई सुन तो नहीं रहा है, जो सुनेगा ना वो अमर हो जाएगा। चारों ओर दृष्टि घुमाई, कोई न दिखा।
शिव जी ने अमर कथा आरंभ करी, लेकिन शर्त रखी। सती को कहा कि सती, मैं जब अमर कथा सुनाऊं तब आंख बंद करके सुना पाऊंगा, खुली आंख से नहीं सुना पाऊंगा। जो भी ज्ञान है ना वो बंद आंख से मिलेगा, खुली आंख से संसार मिलता है, लौकिक व्यवहार मिलेगा। शिव जी ने कहा मैं आंख बंद करके बैठूंगा और हे सती, तुझे अच्छा लगे ना लगे लेकिन तुम